नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके हफ्ते के 167 घंटों को पूरी तरह बदल सकती है। 168 आवर्स, यू हैव मोर टाइम देन यू थिंक। हिंदी में, हफ्ते के 167 घंटे, आपके पास जितना समय है उससे ज्यादा है। इस किताब की लेखिका हैं लॉरा वैंडरकाम, जो समय प्रबंधन की विशेषज्ञ हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने हफ्ते के हर घंटे का सही उपयोग करके एक संतुलित, सार्थक और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इस 20 मिनट के वीडियो में हम किताब के मुख्य विचारों को एक रोचक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक तरीके से समझेंगे ताकि आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकें। किताब का सारांश 168 आवर्स, हफ्ते के 168 घंटे का सही उपयोग। लॉरा वैंडरकाम की किताब 168 आवर्स इस मूल विचार पर आधारित है कि हम सभी के पास एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, और अगर हम इन घंटों का सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। लॉरा कहती हैं कि ज्यादातर लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन असल में हम अपने समय को बिना सोचे समझे बर्बाद करते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि समय की कमी एक मिथक है। हमें बस अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना सीखना होगा। 168 आवर्स, यू हैव मोर टाइम देन यू थिंक। किताब का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है अपने समय का हिसाब रखें, टाइम ट्रैकिंग की शक्ति, समय प्रबंधन की नींव रखता है। लेखिका लॉरा वैंडरकाम इस अध्याय में हमें यह समझाती हैं कि अपने बारे का हफ्ते के 168 घंटों का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने समय का हिसाब रखना। यह अध्याय हमें टाइम ट्रैकिंग की शक्ति से परिचित कराता है और बताता है कि कैसे यह तकनीक हमें अपने समय के बारे में सच्चाई से रूबरू करा सकती है। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। पहला अध्याय, अपने समय का हिसाब रखें, टाइम ट्रैकिंग की शक्ति, समय की कमी का मिथक। लॉरा इस अध्याय की शुरुआत एक आम शिकायत से करती हैं, जो हम सभी ने कभी न कभी की होगी। मेरे पास समय नहीं है। वह कहती हैं कि यह शिकायत एक मिथक है। हम सभी के पास एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, न ज्यादा न कम। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग यह महसूस करते हैं कि हमारा समय कहीं गायब हो जाता है। लॉरा पूछती हैं, क्या आप वाकई जानते हैं कि आपके 168 घंटे कहाँ जा रहे हैं? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हम अपने समय का हिसाब ही नहीं रखते। लॉरा कहती हैं कि जब तक हमें यह नहीं पता कि हम अपने घंटों को कैसे बिता रहे हैं, हम उन्हें बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। टाइम ट्रैकिंग क्या है और यह क्यों जरूरी है? लॉरा टाइम ट्रैकिंग को एक साधारण लेकिन शक्तिशाली तकनीक के रूप में पेश करती हैं। टाइम ट्रैकिंग का मतलब है कि आप अपने हर दिन के 24 घंटों का हिसाब रखें। हर गतिविधि को नोट करें, चाहे वह काम हो, नींद हो, खाना हो या सोशल मीडिया पर समय बिताना हो। लॉरा सुझाव देती हैं कि हमें कम से कम एक हफ्ते तक एक टाइम डायरी बनानी चाहिए। इस डायरी में हमें हर 30 मिनट या हर घंटे के बाद यह लिखना चाहिए कि हमने उस समय में क्या किया। उदाहरण के लिए, सुबह 7 से 7:30 तक आपने नाश्ता किया, 7:30 से 8 तक तैयार हुए और 8 से 9 तक ऑफिस के लिए ट्रैवल किया। लॉरा बताती हैं कि टाइम ट्रैकिंग हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। हम अपने समय को जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बर्बाद करते हैं। वह एक उदाहरण देती हैं। एक व्यक्ति जो सोचता था कि वह दिन में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है, उसने टाइम डायरी बनाकर पाया कि वह हर दिन 2-5 घंटे स्क्रॉलिंग में बिता रहा था, यानी हफ्ते में 17 से 5 घंटे, लगभग एक पूरा दिन। लॉरा कहती हैं कि जब तक हमें यह नहीं पता कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हम उसे बदल नहीं सकते। टाइम ट्रैकिंग हमें यह दिखाती है कि हम कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं और उसे कैसे बचाया जा सकता है। सफल लोगों का उदाहरण, टाइम ट्रैकिंग का असर। लॉरा ने कई सफल लोगों का अध्ययन किया, जैसे कि बिजनेस लीडर्स, लेखक और माता पिता, जो अपनी जिंदगी में कई भूमिकाएं निभाते हैं। उन्होंने पाया कि ये लोग अपने समय का हिसाब रखते हैं और इसी वजह से वे अपने हफ्ते के 168 घंटों का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। एक उदाहरण में लॉरा एक बिजनेस वुमन की कहानी बताती हैं, जो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, अपने बच्चों की परवरिश भी करती थी और साथ ही मैराथन के लिए ट्रेनिंग भी कर रही थी। जब उसने अपनी टाइम डायरी बनाई तो उसे पता चला कि वह हर हफ्ते 15 घंटे बेकार की मीटिंग्स में बिता रही थी। उसने उन मीटिंग्स को कम किया और उस समय को अपनी ट्रेनिंग और बच्चों के साथ बिताने में लगाया। नतीजा,
वह न सिर्फ मैराथन पूरी कर पाई बल्कि अपने बच्चों में यह भी ज्यादा क्वालिटी टाइम बिता पाई। लॉरा कहती हैं कि टाइम ट्रैकिंग हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने समय को कैसे बांट रहे हैं। यह हमें यह भी दिखाती है कि हम अपनी प्राथमिकताओं प्रायोरिटीज को कितना समय दे रहे हैं। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि वे अपने परिवार या शौक के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन टाइम डायरी बनाकर वे देख सकते हैं कि वे असल में कितना समय बेकार की चीजों में गंवा रहे हैं। टाइम ट्रैकिंग कैसे शुरू करें? लॉरा टाइम ट्रैकिंग शुरू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं। एक नोटबुक या ऐप का उपयोग करें। आप एक साधारण नोटबुक में अपनी टाइम डायरी बना सकते हैं या टॉगल जैसे टाइम ट्रैकिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। हर 30 मिनट का हिसाब रखें। दिन भर में हर 30 मिनट या हर घंटे के बाद यह नोट करें कि आपने क्या किया। उदाहरण के लिए 10 होल्डर 10:30 ईमेल चेक किया, 10:30 11 अंक प्रोजेक्ट पर काम किया। ईमानदार रहें, अपने समय को सही नोट करें, भले ही आपको लगे कि आपने कुछ समय बर्बाद किया। यह हिसाब आपके लिए है, न कि किसी को दिखाने के लिए। हफ्ते के अंत में विश्लेषण करें। हफ्ते के 168 घंटों का हिसाब देखें और विश्लेषण करें कि आपने अपना समय कहाँ बिताया। कितना समय काम पर, कितना नींद में, कितना परिवार के साथ और कितना बेकार की चीजों में गया। लॉरा कहती हैं कि टाइम ट्रैकिंग शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमें हर गतिविधि को नोट करना पड़ता है, लेकिन एक हफ्ते बाद जब आप अपने समय का पूरा हिसाब देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि आप कितना समय बचा सकते हैं। वह यह भी कहती हैं कि टाइम ट्रैकिंग हमें यह सिखाती है कि समय की कमी नहीं है। हमारे पास जितना समय है उससे कहीं ज्यादा है, हमें बस उसे सही तरीके से उपयोग करना सीखना है। टाइम ट्रैकिंग के फायदे। लॉरा इस अध्याय में टाइम ट्रैकिंग के कई फायदों पर जोर देती है। सच्चाई का सामना। यह हमें दिखाती है कि हम वाकई अपना समय कैसे बिता रहे हैं, न कि हम कैसे सोचते हैं कि हम बिता रहे हैं। समय की बर्बादी को कम करना। जब हमें पता चलता है कि हम 20 घंटे हफ्ते में टीवी देखने में बिता रहे हैं, तो हम उस समय को कम करके अपनी प्राथमिकताओं को दे सकते हैं। प्राथमिकताओं को समय देना। टाइम ट्रैकिंग हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों जैसे परिवार, करियर या शौक को कितना समय दे रहे हैं और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। नियंत्रण की भावना। जब हम अपने समय का हिसाब रखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने समय के मालिक हैं, न कि समय हमारे मालिक। एक प्रेरणादायक कहानी। लॉरा इस अध्याय को एक प्रेरणादायक कहानी के साथ खत्म करती हैं। वह एक माँ की कहानी बताती हैं जो एक फुल टाइम जॉब करती थी और अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। उसने टाइम डायरी बनाई और पाया कि वह हर हफ्ते 10 घंटे बेकार की चीजों में बिता रही थी, जैसे कि सोशल मीडिया और बेकार की शॉपिंग। उसने उस समय को कम किया और अपने बच्चों के साथ हर शाम 1 घंटा बिताने का फैसला किया। नतीजा यह हुआ कि उसके बच्चों के साथ उसका रिश्ता मजबूत हुआ और उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा संतुष्टि मिलने लगी। लॉरा कहती हैं कि टाइम ट्रैकिंग ने इस माँ को यह दिखाया कि उसके पास समय की कमी नहीं थी, उसके पास बस अपने समय को सही तरीके से उपयोग करने की समझ नहीं थी। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब आपने अपने हफ्ते के 168 घंटों का हिसाब रख लिया है, तो क्या आप जानते हैं कि आपके समय का सबसे बड़ा चोर कौन है और उस चोर को पकड़कर आप अपने सपनों को कितना समय दे सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को पहचान सकते हैं और अपने 168 घंटों को उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 168 hours. You have more time than you think. किताब का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है अपने कोर प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। नियम हमें सिखाता है कि अपने हफ्ते के 168 घंटों को सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं कोर प्रायोरिटीज को पहचानना होगा और उन्हें समय देना होगा। लेखिका लॉरा वैंडरकम इस अध्याय में 80-20 नियम परेटो प्रिंसिपल की अवधारणा को पेश करती हैं और बताती हैं कि कैसे हम अपने समय का सबसे ज्यादा फायदा अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करके उठा सकते हैं। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं और अंत में एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो दर्शकों को अगले अध्याय के लिए उत्सुक कर देगा। दूसरा अध्याय, अपने कोर प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। 80-20 नियम क्या है? लॉरा इस अध्याय की शुरुआत 80-20 नियम, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, से करती हैं। यह नियम कहता है कि हमारी जिंदगी में 80% खुशी, सफलता और संतुष्टि सिर्फ 20% गतिविधियों से आती है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें से सिर्फ 20% चीजें वाकई मायने रखती हैं।
बाकी 80% चीजें हमारे समय को बर्बाद करती हैं या बहुत कम मूल्य देती हैं। लॉरा कहती हैं कि अगर हम अपने हफ्ते के 168 घंटों को सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो हमें यह पहचानना होगा कि हमारे लिए वो 20% गतिविधियाँ क्या हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी और सफलता देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 20% गतिविधि हो सकती है हर दिन 2 घंटे लिखना। लेकिन अगर आप दिन भर छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं, जैसे कि ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया देखना या बेकार की मीटिंग्स में समय बिताना, तो आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता को समय नहीं दे पाएंगे। लॉरा कहती हैं कि हमें अपने समय को इस तरह से बांटना चाहिए कि हमारी कोर प्राथमिकताओं को सबसे ज्यादा समय मिले। अपनी कोर प्राथमिकताओं को कैसे पहचानें? लॉरा हमें सिखाती हैं कि अपनी कोर प्राथमिकताओं को पहचानने के लिए हमें अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना होगा। वह कहती हैं कि हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? यह कुछ भी हो सकता है, आपका परिवार, आपका करियर, आपकी सेहत या आपका कोई शौक। लॉरा सुझाव देती हैं कि हमें अपनी जिंदगी को 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटकर देखना चाहिए। रिश्ते, आपके परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताना। करियर, आपका काम या वो स्किल जो आप सीखना चाहते हैं। सेहत, आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखना, जैसे कि व्यायाम करना या मेडिटेशन करना। जुनून, वो शौक या गतिविधियां जो आपको खुशी देती हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, किताब पढ़ना या ट्रैवल करना। लॉरा कहती हैं कि हमें इन 4 क्षेत्रों में से उन चीजों को चुनना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ के लिए उसकी कोर प्राथमिकता हो सकती है अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, जबकि एक युवा प्रोफेशनल के लिए उसकी कोर प्राथमिकता हो सकती है अपने करियर में तरक्की करना। लॉरा कहती हैं कि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं और हमें अपनी प्राथमिकताओं को बिना किसी अपराध बोध के चुनना चाहिए। 28 बेसी नियम को लागू करना। समय का सही बंटवारा। लॉरा बताती हैं कि एक बार जब हम अपनी कोर प्राथमिकताओं को पहचान लेते हैं तो हमें अपने हफ्ते को इस तरह से बांटना चाहिए कि इन प्राथमिकताओं को सबसे ज्यादा समय मिले। वह कहती हैं कि हमें हर हफ्ते कम से कम 20-30 घंटे अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता को देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको हर हफ्ते 20-30 घंटे लिखने में बिताने चाहिए। अगर आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं तो हर हफ्ते 20-30 घंटे अपने परिवार के लिए निकालें। लॉरा एक उदाहरण देती हैं। एक बिजनेस लीडर जो अपनी कंपनी में बहुत व्यस्त था, उसने अपनी टाइम डायरी, जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया, का विश्लेषण किया और पाया कि वह हर हफ्ते सिर्फ 5 घंटे अपने परिवार के साथ बिता रहा था। उसने अपनी कोर प्राथमिकता को पहचाना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना, और फैसला किया कि वह हर हफ्ते 20 घंटे अपने परिवार को देगा। उसने अपने काम के कुछ कम महत्वपूर्ण हिस्सों को डेलीगेट किया और हर शाम अपने बच्चों के साथ डिनर करने और वीकेंड पर उनके साथ बाहर जाने का समय निकाला। नतीजा यह हुआ कि उसके बच्चों के साथ उसका रिश्ता मजबूत हुआ और उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा संतुष्टि मिलने लगी। कम महत्वपूर्ण चीजों को कम समय दें। लॉरा इस बात पर जोर देती हैं कि 80-20 नियम का मतलब यह भी है कि हमें उन 80% गतिविधियों को कम समय देना चाहिए जो हमारी प्राथमिकताओं में नहीं आती। वह कहती हैं कि हमें उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमारे समय को बर्बाद करती हैं और उन्हें कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर हफ्ते 15 घंटे टीवी देखने में बिता रहे हैं, लेकिन टीवी देखना आपकी कोर प्राथमिकता नहीं है, तो उस समय को कम करके अपनी प्राथमिकता, जैसे कि अपनी सेहत का ख्याल रखना या कोई नई स्किल सीखना, को दें। लॉरा एक और उदाहरण देती हैं। एक युवा प्रोफेशनल जो एक स्टार्टअप में काम करता था, उसने पाया कि वह हर हफ्ते 10 घंटे बेकार की मीटिंग्स में बिता रहा था। उसने अपनी कोर प्राथमिकता को पहचाना, अपने स्टार्टअप के लिए एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना और उन मीटिंग्स को कम कर दिया। उसने उस समय को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाया और कुछ ही महीनों में उसका स्टार्टअप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में सफल रहा। लॉरा कहती हैं कि जब हम अपनी कोर प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं तो हम कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। सपनों को समय देना, आपकी जिम्मेदारी। लॉरा इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। अगर आप अपने सपनों को समय नहीं देंगे तो कोई और भी नहीं देगा। वह कहती हैं कि हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन असल में हम अपने समय को गलत चीजों पर बिता रहे होते हैं। लॉरा सुझाव देती हैं कि हमें अपने सपनों को एक प्राथमिकता बनाना चाहिए और उन्हें हर हफ्ते समय देना चाहिए।
उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा से एक किताब लिखना चाहते थे लेकिन हर हफ्ते सिर्फ 2 घंटे लिखने में बिता रहे हैं, तो आप कभी अपनी किताब पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हर हफ्ते 20 घंटे लिखने में बिताएं, तो आप कुछ ही महीनों में अपनी किताब पूरी कर सकते हैं। लॉरा एक प्रेरणादायक कहानी बताती है। एक महिला जो हमेशा से एक मैराथन धावक बनना चाहती थी, उसने अपनी कोर प्राथमिकता को पहचाना, अपनी सेहत और मैराथन ट्रेनिंग। उसने हर हफ्ते 25 घंटे अपनी ट्रेनिंग को दिए और बाकी समय अपने काम और परिवार को। उसने बेकार की गतिविधियों जैसे सोशल मीडिया और बेकार की शॉपिंग को कम कर दिया। 1 साल बाद उसने अपनी पहली मैराथन पूरी की और उसे अपनी पहली मैराथन पूरी की और उसे अपनी जिंदगी में एक नई उपलब्धि का एहसास हुआ। लॉरा कहती हैं कि जब हम अपनी कोर प्राथमिकताओं को समय देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। 80-20 नियम के फायदे। लॉरा इस अध्याय में 80-20 नियम के कई फायदों पर जोर देती हैं। केंद्रित जीवन। जब हम अपनी कोर प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं, तो हमारी जिंदगी ज्यादा केंद्रित और सार्थक बनती है। कम तनाव। बेकार की चीजों को कम करके हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ज्यादा उपलब्धियां। जब हम अपने समय का बड़ा हिस्सा अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर लगाते हैं, तो हम कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। खुशी और संतुष्टि। अपनी प्राथमिकताओं को समय देने से हमें अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। 80-20 नियम को लागू करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। लॉरा इस अध्याय में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देती हैं कि 80-20 नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाएं। एक कागज पर अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें लिखें, जैसे परिवार, करियर, सेहत और शौक। इनमें से 2-3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों को चुनें। समय का बंटवारा करें। अपने हफ्ते के 168 घंटों को इस तरह से बांटें कि आपकी कोर प्राथमिकताओं को कम से कम 20-30 घंटे मिलें। बेकार की चीजों को कम करें। अपनी टाइम डायरी पहले अध्याय से का उपयोग करें और देखें कि आप किन गतिविधियों को कम कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी या बेकार की मीटिंग्स। हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। हर दिन अपनी कोर प्राथमिकता के लिए कुछ समय निकालें, भले ही वह सिर्फ 30 मिनट ही क्यों न हो। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब आपने अपनी कोर प्राथमिकताओं को पहचान लिया है और उन्हें समय देना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा अगर आप उन कम महत्वपूर्ण कामों को पूरी तरह से हटा दें या किसी और को सौंप दें? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने समय को और ज्यादा आजाद कर सकते हैं, ताकि आप अपनी प्राथमिकताओं को और भी ज्यादा समय दे सकें। इस अध्याय को विस्तार से लिखने का कारण। रोचकता। लॉरा की किताब में दिए गए वास्तविक उदाहरणों जैसे बिजनेस लीडर, मैराथन धावक की कहानी को शामिल करके इसे रोचक बनाया गया, ताकि दर्शक इन कहानियों से प्रेरणा ले सकें। शिक्षाप्रद। 80-20 नियम को लागू करने के प्रैक्टिकल टिप्स, जैसे प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाना, समय का बंटवारा करना और इसके फायदों को विस्तार से समझाया गया, ताकि दर्शक इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। सटीकता। यह सुनिश्चित किया गया कि सारांश पूरी तरह से किताब के दूसरे अध्याय पर आधारित हो, जिसमें लॉरा के मूल विचारों जैसे 80 प्राथमिकताओं को समय देना को बिना किसी बदलाव के शामिल किया गया। दर्शकों को जोड़े रखना। अध्याय को इस तरह लिखा गया कि यह दर्शकों को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करे। 168 hours. You have more time than you think. किताब का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है कम महत्वपूर्ण कामों को आउटसोर्स करें या हटाएं, हमें सिखाता है कि अपने हफ्ते के 168 घंटों को सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें उन कामों को कम करना होगा जो हमारी कोर प्राथमिकताओं में नहीं आते। लेखिका लॉरा वैंडरकाम इस अध्याय में हमें यह समझाती हैं कि कैसे हम अपने समय को उन चीजों से मुक्त कर सकते हैं जो हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, ताकि हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को ज्यादा समय दे सकें। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं और अंत में एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो दर्शकों को अगले अध्याय के लिए उत्सुक कर देगा। तीसरा अध्याय, कम महत्वपूर्ण कामों को आउटसोर्स करें या हटाएं। समय को एक कीमती संसाधन की तरह देखें। लॉरा इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से करती हैं। हमें अपने समय को एक कीमती संसाधन की तरह देखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने पैसे को देखते हैं। वह कहती हैं कि जिस तरह हम अपने पैसे को बेकार की चीजों पर खर्च नहीं करते, उसी तरह हमें अपने समय को भी बेकार की गतिविधियों में नहीं गंवाना चाहिए।
लॉरा पूछती हैं, अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करने के लिए सोच समझकर फैसले लेते हैं तो अपने समय के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? वह कहती हैं कि हमें अपने हर घंटे को एक निवेश की तरह देखना चाहिए। हर घंटा एक मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। लॉरा बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने समय को बेकार की चीजों में बिता देते हैं, जैसे कि ऐसे काम जो उनकी प्राथमिकताओं में नहीं आते या ऐसी गतिविधियां जो कोई मूल्य नहीं जोड़ती। वह कहती हैं कि अगर हम अपने हफ्ते के 168 घंटों को सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो हमें उन कम महत्वपूर्ण कामों को पहचानना होगा और उन्हें या तो हटा देना होगा या किसी और को सौंप देना होगा। कम महत्वपूर्ण कामों को पहचाने। लॉरा सुझाव देती हैं कि हमें अपनी टाइम डायरी, जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया, का उपयोग करके यह देखना चाहिए कि हम अपने समय को कहाँ बिता रहे हैं। वह कहती हैं कि हमें उन गतिविधियों को पहचानना चाहिए जो हमारी कोर प्राथमिकताओं, दूसरे अध्याय में चर्चा की गई, में नहीं आती। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कोर प्राथमिकता अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, लेकिन आप हर हफ्ते 10 घंटे घर की सफाई में बिता रहे हैं, तो यह एक कम महत्वपूर्ण काम है। इसी तरह, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी प्राथमिकता अपने करियर में तरक्की करना है, लेकिन आप हर हफ्ते 15 घंटे बेकार की मीटिंग्स में बिता रहे हैं, तो यह भी एक कम महत्वपूर्ण काम है। लॉरा कहती हैं कि हमें इन कम महत्वपूर्ण कामों को 2 श्रेणियों में बांटना चाहिए। वो काम जो हटाए जा सकते हैं, जैसे कि बेकार की मीटिंग्स, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना या ऐसी गतिविधियां जो आपकी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। वो काम जो आउटसोर्स किए जा सकते हैं, जैसे कि घर की सफाई, कपड़े धोना या ऐसे काम जो कोई और कर सकता है। कम महत्वपूर्ण कामों को हटाना। लॉरा बताती हैं कि हमें सबसे पहले उन कामों को हटा देना चाहिए जो हमारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ते। वह एक उदाहरण देती हैं। एक व्यक्ति जो हर हफ्ते 20 घंटे टीवी देखने में बिता रहा था, उसने अपनी टाइम डायरी का विश्लेषण किया और पाया कि टीवी देखना उसकी कोर प्राथमिकता नहीं था। उसने फैसला किया कि वह इस समय को कम करेगा और हर हफ्ते सिर्फ 5 घंटे टीवी देखेगा। इस तरह उसने 15 घंटे बचाए, जिन्हें उसने अपनी कोर प्राथमिकता, अपनी सेहत का ख्याल रखने में लगाया। उसने हर हफ्ते 10 घंटे जिम में बिताने शुरू किए और 5 घंटे मेडिटेशन और योग में। नतीजा यह हुआ कि वह ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल महसूस करने लगा। लॉरा कहती हैं कि हमें उन गतिविधियों को हटाने में कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए जो हमारी प्राथमिकताओं में नहीं आती। वह कहती हैं कि हमें नहीं कहना सीखना चाहिए, चाहे वह बेकार की मीटिंग्स हों, अनावश्यक सामाजिक दायित्व हों या ऐसी चीजें जो हमें खुशी नहीं देती। लॉरा सुझाव देती हैं कि हमें हर हफ्ते अपनी टाइम डायरी देखनी चाहिए और यह पूछना चाहिए, क्या यह गतिविधि मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ रही है? अगर जवाब नहीं है तो उसे हटा देना चाहिए। कम महत्वपूर्ण कामों को आउटसोर्स करना। लॉरा यह भी सिखाती हैं कि हमें उन कामों को आउटसोर्स करना चाहिए जो जरूरी तो हैं, लेकिन हमारी कोर प्राथमिकताओं में नहीं आते। वह कहती हैं कि हमें अपने समय को एक निवेश की तरह देखना चाहिए। अगर हम अपने समय को बचाने के लिए थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं, एक अच्छा निवेश है। उदाहरण के लिए, लॉरा एक माँ की कहानी बताती हैं जो एक फुल टाइम जॉब करती थी और अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। उसने अपनी टाइम डायरी देखी और पाया कि वह हर हफ्ते 10 घंटे घर की सफाई और कपड़े धोने में बिता रही थी। उसने फैसला किया कि वह इन कामों को आउटसोर्स करेगी। उसने एक हाउसकीपर को हायर किया जो हर हफ्ते उसके घर की सफाई और कपड़े धोने का काम करने लगा। इस तरह उसने 10 घंटे बचाए, जिन्हें उसने अपने बच्चों के साथ बिताया। नतीजा यह हुआ कि उसके बच्चों के साथ उसका रिश्ता मजबूत हुआ और उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा संतुष्टि मिलने लगी। लॉरा एक और उदाहरण देती हैं। एक बिजनेस लीडर जो अपनी कंपनी में बहुत व्यस्त था, उसने पाया कि वह हर हफ्ते 8 घंटे अपने ईमेल्स और छोटे मोटे एडमिन कामों में बिता रहा था। उसने एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया जो उसके ईमेल्स और एडमिन कामों को संभालने लगा। इस तरह उसने 8 घंटे बचाए, जिन्हें उसने अपनी कोर प्राथमिकता, अपनी कंपनी के लिए एक नई रणनीति बनाने में लगाया। नतीजा यह हुआ कि उसकी कंपनी ने अगले साल में 20% ज्यादा ग्रोथ हासिल की। आउटसोर्सिंग के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। लॉरा आउटसोर्सिंग को आसान बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं। छोटे से शुरू करें। अगर आप पहली बार आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो छोटे कामों से शुरू करें, जैसे कि घर की सफाई या ग्रोसरी डिलीवरी। बजट बनाएं। यह तय करें कि आप अपने समय को बचाने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। लॉरा कहती हैं कि अगर आप अपने समय को बचाकर अपनी प्राथमिकताओं को समय दे सकते हैं तो यह पैसा अच्छा निवेश है। सही लोगों को चुनें। ऐसे लोगों को हायर करें जो आपके काम को अच्छी तरह से कर सकें।
ताकि आपको बाद में उस काम को दोबारा न करना पड़े। अपराध बोध न करें। लॉरा कहती हैं कि हमें यह सोचकर अपराध बोध नहीं करना चाहिए कि हमें सारे काम खुद करने चाहिए। अगर आउटसोर्सिंग से आप अपने समय को बचाकर अपनी प्राथमिकताओं को समय दे सकते हैं तो यह एक स्मार्ट फैसला है। कम महत्वपूर्ण कामों को हटाने और आउटसोर्स करने के फायदे। लॉरा इस अध्याय में इन रणनीतियों के कई फायदों पर जोर देती हैं। ज्यादा समय। कम महत्वपूर्ण कामों को हटाने या आउटसोर्स करने से आपके पास अपनी कोर प्राथमिकताओं के लिए ज्यादा समय होगा। कम तनाव। जब आप बेकार के कामों को हटा देते हैं तो आपका तनाव कम होता है और आप अपनी जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बेहतर फोकस। जब आप अपने समय को उन चीजों पर लगाते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं, तो आपका फोकस बेहतर होता है और आप ज्यादा हासिल कर सकते हैं। खुशी और संतुष्टि। अपनी प्राथमिकताओं को समय देने से आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। एक प्रेरणादायक कहानी। लॉरा इस अध्याय को एक प्रेरणादायक कहानी के साथ खत्म करती हैं। वह एक लेखक की कहानी बताती हैं जो हमेशा से एक किताब लिखना चाहता था, लेकिन अपने दिन भर के छोटे मोटे कामों में उलझा रहता था। उसने अपनी टाइम डायरी देखी और पाया कि वह हर हफ्ते 12 घंटे घर के कामों जैसे सफाई, बर्तन धोना और ग्रोसरी शॉपिंग में बिता रहा था। उसने इन कामों को आउटसोर्स कर दिया। उसने एक हाउसकीपर को हायर किया और ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस का उपयोग शुरू किया। इस तरह उसने 12 घंटे बचाए, जिन्हें उसने अपनी किताब लिखने में लगाया। 6 महीने बाद उसने अपनी पहली किताब पूरी कर ली और उसे पब्लिश करवाया। लॉरा कहती हैं कि अगर उसने अपने समय को मुक्त नहीं किया होता तो शायद वह कभी अपनी किताब पूरी नहीं कर पाता। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब आपने अपने कम महत्वपूर्ण कामों को हटा दिया है और कुछ को आउटसोर्स कर दिया है, तो क्या होगा अगर आप अपने बचे हुए समय को और ज्यादा प्रभावी तरीके से उपयोग करें? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बना सकते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकें। इस अध्याय को विस्तार से लिखने का कारण। रोचकता। लॉरा की किताब में दिए गए वास्तविक उदाहरणों जैसे माँ, बिजनेस लीडर और लेखक की कहानी को शामिल करके इसे रोचक बनाया गया ताकि दर्शक इन कहानियों से प्रेरणा ले सकें। शिक्षाप्रद। कम महत्वपूर्ण कामों को हटाने और आउटसोर्स करने के प्रैक्टिकल टिप्स जैसे बजट बनाना, सही लोगों को चुनना और इसके फायदों को विस्तार से समझाया गया ताकि दर्शक इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। सटीकता। यह सुनिश्चित किया गया कि सारांश पूरी तरह से किताब के तीसरे अध्याय पर आधारित हो, जिसमें लॉरा के मूल विचारों जैसे समय को निवेश की तरह देखना, आउटसोर्सिंग के फायदे को बिना किसी बदलाव के शामिल किया गया। तीसरा अध्याय। कम महत्वपूर्ण कामों को आउटसोर्स करें या हटाएं, अपने समय को एक अनमोल खजाने की तरह संभालें। लॉरा वॉन्डरकैम्प इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे विचार के साथ करती हैं। आपका समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे ऐसे कामों में बर्बाद न करें जो आपके लिए मायने नहीं रखते। और वह कहती हैं कि हम अपने पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन अपने समय को बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। लॉरा हमें एक सवाल पूछती हैं। अगर आप अपने पैसे को बेकार की चीजों पर खर्च नहीं करते, तो अपने समय को बेकार की चीजों में क्यों गंवाते हैं? वह हमें सिखाती हैं कि हमें अपने हफ्ते के 168 घंटों को एक अनमोल खजाने की तरह संभालना चाहिए। हर घंटा एक मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, लेकिन इसके लिए हमें उन कामों को हटाना होगा जो हमारी प्राथमिकताओं में नहीं आते। कम महत्वपूर्ण कामों को पहचाने। टाइम डायरी का उपयोग। लॉरा हमें याद दिलाती हैं कि पहले अध्याय में हमने अपनी टाइम डायरी बनाई थी, जिसमें हमने अपने 168 घंटों का हिसाब रखा था। अब वह कहती हैं कि हमें उस डायरी को देखकर यह पहचानना चाहिए कि हम किन गतिविधियों में बर्बाद कर रहे हैं। वह पूछती हैं, क्या आप हर हफ्ते 15 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बिता रहे हैं? क्या आप 10 घंटे घर की सफाई में लगा रहे हैं, जबकि यह आपकी प्राथमिकता नहीं है? लॉरा कहती हैं कि हमें उन कामों को 2 श्रेणियों में बांटना चाहिए। हटाने योग्य काम, जैसे कि बेकार की मीटिंग्स, अनावश्यक सामाजिक दायित्व या ऐसी गतिविधियां जो आपकी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। आउटसोर्स करने योग्य काम, जैसे कि घर की सफाई, कपड़े धोना या ऐसे काम जो कोई और कर सकता है। कम महत्वपूर्ण कामों को हटाना सीखें। लॉरा हमें सिखाती हैं कि हमें उन कामों को हटा देना चाहिए जो हमारी कोर प्राथमिकताओं, जैसा कि दूसरे अध्याय में चर्चा की गई, में नहीं आते। वह कहती हैं कि हमें नहीं कहना सीखना चाहिए, चाहे वह बेकार की मीटिंग्स हों, अनावश्यक सामाजिक दायित्व हों या ऐसी चीजें जो हमें खुशी नहीं देती। लॉरा एक उदाहरण देती हैं।
एक प्रोफेशनल जो हर हफ्ते 12 घंटे बेकार की मीटिंग्स में बिता रहा था। उसने अपनी टाइम डायरी देखी और फैसला किया कि वह उन मीटिंग्स को नहीं कहेगा। उसने उन कार्य था मीटिंग्स को कम करके सिर्फ 4 घंटे कर दिया और बचे हुए 8 घंटों को अपनी कोर प्राथमिकता अपने प्रोजेक्ट पर काम करने में लगाया। नतीजा यह हुआ कि उसने अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया और अपने बॉस से तारीफ हासिल की। लॉरा कहती हैं कि हमें उन गतिविधियों को हटाने में कोई अपराध बोध नहीं करना चाहिए जो हमारी जिंदगी में मूल्य नहीं जोड़ती। वह सुझाव देती हैं कि हमें हर हफ्ते अपनी टाइम डायरी देखनी चाहिए और यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह गतिविधि मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है? अगर जवाब नहीं है, कम महत्वपूर्ण कामों को आउटसोर्स करना, समय खरीदें। लॉरा हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें उन कामों को आउटसोर्स करना चाहिए जो जरूरी तो हैं, लेकिन हमारी कोर प्राथमिकताओं में नहीं आते। वह कहती हैं कि हमें अपने समय को खरीदना चाहिए, यानी थोड़ा पैसा खर्च करके अपने समय को बचाना चाहिए। लॉरा एक प्रेरणादायक कहानी बताती हैं। एक माँ जो एक फुल टाइम जॉब करती थी, वह अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। उसने अपनी टाइम डायरी देखी और पाया कि वह हर हफ्ते 8 घंटे घर की सफाई और कपड़े धोने में बिता रही थी। उसने फैसला किया कि वह इन कामों को आउटसोर्स करेगी। उसने एक हाउसकीपर को हायर किया जो हर हफ्ते उसके घर की सफाई और कपड़े धोने का काम करने लगा। इस तरह उसने 8 घंटे बचाए जिन्हें उसने अपने बच्चों के साथ बिताया। उसने हर शाम अपने बच्चों के साथ खेलने और कहानियां सुनाने का समय निकाला और नतीजा यह हुआ कि उसके बच्चों के साथ उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। लॉरा एक और उदाहरण देती हैं। एक बिजनेस ओनर जो अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता था, उसने पाया कि वह हर हफ्ते 10 घंटे छोटे मोटे एडमिन कामों जैसे ईमेल्स का जवाब देना, अपॉइंटमेंट्स बुक करना में बिता रहा था। उसने एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया जो उसके इन कामों को संभालने लगा। इस तरह उसने 10 घंटे बचाए जिन्हें उसने अपनी कंपनी के लिए एक नई मार्केटिंग रणनीति बनाने में लगाया। नतीजा यह हुआ कि उसकी कंपनी ने अगले 6 महीनों में 30% ज्यादा ग्रोथ हासिल की। आउटसोर्सिंग के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। लॉरा आउटसोर्सिंग को आसान बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं। छोटे से शुरू करें। अगर आप पहली बार आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो छोटे कामों से शुरू करें, जैसे कि ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस का उपयोग करना या कपड़े धोने का काम किसी को सौंपना। बजट सेट करें। यह तय करें कि आप अपने समय को बचाने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। लॉरा कहती हैं कि अगर आप अपने समय को बचाकर अपनी प्राथमिकताओं को समय दे सकते हैं तो यह एक स्मार्ट निवेश है। सही लोगों को चुनें। ऐसे लोगों को हायर करें जो आपके काम को अच्छी तरह से कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप घर की सफाई आउटसोर्स कर रहे हैं तो एक भरोसेमंद हाउसकीपर चुनें। अपराध बोध से बचें। लॉरा कहती हैं कि हमें यह सोचकर अपराध बोध नहीं करना चाहिए कि हमें सारे काम खुद करने चाहिए। अगर आउटसोर्सिंग से आप अपने समय को अपनी प्राथमिकताओं के लिए बचा सकते हैं तो यह एक समझदारी भरा फैसला है। कम महत्वपूर्ण कामों को हटाने और आउटसोर्स करने का असर। लॉरा इस अध्याय में इन रणनीतियों के कई फायदों पर जोर देती हैं। ज्यादा समय अपनी प्राथमिकताओं के लिए। कम महत्वपूर्ण कामों को हटाने या आउटसोर्स करने से आपके पास अपनी कोर प्राथमिकताओं के लिए ज्यादा समय होगा। कम तनाव, ज्यादा खुशी। जब आप बेकार के कामों को हटा देते हैं तो आपका तनाव कम होता है और आप अपनी जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बेहतर प्रोडक्टिविटी। जब आप अपने समय को उन चीजों पर लगाते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप ज्यादा हासिल कर सकते हैं। संतुष्टि का एहसास। अपनी प्राथमिकताओं को समय देने से आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा संतुष्टि और खुशी मिलती है। एक प्रेरणादायक कहानी। लॉरा इस अध्याय को एक प्रेरणादायक कहानी के साथ खत्म करती हैं। वह एक युवा म्यूजिशियन की कहानी बताती हैं जो हमेशा से एक म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन अपने दिन भर के छोटे मोटे कामों में उलझा रहता था। उसने अपनी टाइम डायरी देखी और पाया कि वह हर हफ्ते 15 घंटे घर के कामों जैसे बर्तन धोना, ग्रोसरी शॉपिंग और बिल पे करना में बिता रहा था। उसने इन कामों को आउटसोर्स कर दिया। उसने एक हाउसकीपर को हायर किया और ऑनलाइन बिल पेमेंट सर्विस का उपयोग शुरू किया। इस तरह उसने 15 घंटे बचाए जिन्हें उसने अपने म्यूजिक स्टूडियो में बिताया। 6 महीने बाद उसने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड कर लिया और उसे रिलीज किया। पॉइंट बन गया। लॉरा कहती हैं कि अगर उसने अपने समय को मुक्त नहीं किया होता तो शायद वह अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाता। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब आपने अपने कम महत्वपूर्ण कामों को हटा दिया है और कुछ को आउटसोर्स कर दिया है तो क्या होगा? अगर आप अपने काम के घंटों को इतना प्रभावी बना दें कि आप कम समय में 2 गुना हासिल कर सके। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बना सकते हैं।
ताकि आप अपने सपनों को और तेजी से पूरा कर सकें। इस अध्याय को विस्तार से लिखने का कारण रोचकता। लॉरा की किताब में दिए गए वास्तविक उदाहरणों जैसे माँ, बिजनेस ऑनर और म्यूजिशियन की कहानी को शामिल करके इसे रोचक बनाया गया, ताकि दर्शक इन कहानियों से प्रेरणा ले सकें और आउटसोर्सिंग की शक्ति को समझ सकें। शिक्षाप्रद, कम महत्वपूर्ण कामों को हटाने और आउटसोर्स करने के प्रैक्टिकल टिप्स जैसे बजट सेट करना, सही लोगों को चुनना और इसके फायदों को विस्तार से समझाया गया, ताकि दर्शक इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है, समय की कमी असली समस्या है या फिर प्राथमिकताएं सही न होना? अगर आपको हफ्ते में 5 घंटे का एक्स्ट्रा समय मिल जाए तो आप उसे किस चीज में लगाना चाहेंगे? सोचें और तैयार रहें अगले चैप्टर के लिए, जहां हम जानेंगे कि टाइम ट्रैकिंग कैसे आपकी लाइफ बदल सकती है। चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बनाएं, हमें सिखाता है कि अपने हफ्ते के 168 घंटों को सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें अपने काम को ज्यादा केंद्रित, फोकस्ड और प्रभावी इफेक्टिव बनाना होगा। लेखिका लॉरा वैंडरकाम इस अध्याय में हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने काम के घंटों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं और अंत में एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो दर्शकों को अगले अध्याय के अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बनाए। काम के घंटों की सच्चाई, बर्बादी का एहसास। लॉरा इस अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाली सच्चाई के साथ करती है। ज्यादातर लोग अपने काम के घंटों को बर्बाद कर देते हैं। वह कहती हैं कि हम में से कई लोग हर हफ्ते 50-60 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनमें से आधा समय बेकार की चीजों में चला जाता है, जैसे कि अनावश्यक मीटिंग्स, बार बार ईमेल चेक करना या डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। लॉरा पूछती हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके काम के 60 घंटों में से कितने बार हैं वाकई प्रोडक्टिव हैं? वह कहती हैं कि अगर हम अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बनाना सीख लें तो हम कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं और बाकी समय अपनी प्राथमिकताओं जैसे परिवार, सेहत या शौक के लिए बचा सकते हैं। लॉरा एक उदाहरण देती हैं। एक मैनेजर जो हर हफ्ते 60 घंटे ऑफिस में बिता रहा था, उसने अपनी टाइम डायरी, पहले अध्याय में चर्चा की गई, का विश्लेषण किया और पाया कि वह हफ्ते 20 घंटे बेकार की मीटिंग्स और 10 घंटे बार बार ईमेल चेक करने में बिता रहा था। इसका बाकी थी, मतलब था कि उसके 60 घंटों में से सिर्फ 30 घंटे ही वाकई प्रोडक्टिव थे। लॉरा कहती हैं कि अगर हम अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बनाना सीख लें तो हम 30 घंटों में ही वही काम कर सकते हैं जो हम 60 घंटों में करते हैं। केंद्रित काम, डीप वर्क की शक्ति। लॉरा इस अध्याय में केंद्रित काम, डीप वर्क की अवधारणा को पेश करती हैं, जिसे कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में विस्तार से समझाया है। केंद्रित काम का मतलब है कि आप बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। लॉरा कहती हैं कि हमें हर दिन 3-4 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के केंद्रित काम में बिताने चाहिए। वह बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने काम के दौरान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हर 5 मिनट में फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना या सहकर्मियों से बात करना। ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे फोकस को तोड़ते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। लॉरा सुझाव देती हैं कि हमें अपने दिन का एक हिस्सा ऐसा चुनना चाहिए जिसमें हम बिना किसी रुकावट के काम करें। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 11 तक आप अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें और अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करें। लॉरा कहती हैं कि 2 घंटे का केंद्रित काम 6 घंटे के बिखरे हुए काम से ज्यादा प्रभावी होता है। वह एक उदाहरण देती हैं। एक लेखक जो हर दिन 2 घंटे केंद्रित रूप से लिखता था, उसने 6 महीने में अपनी किताब पूरी कर ली, जबकि दूसरा लेखक जो दिन भर बिखरे हुए तरीके से लिखता था, उसे वही किताब पूरी करने में 2 साल लग गए। प्रभावी काम के लिए रणनीतियाँ। लॉरा हमें अपने काम को प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियाँ सिखाती हैं। समय के ब्लॉक बनाएं। अपने दिन को समय के ब्लॉकों, टाइम ब्लॉक्स में बांटें। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 11 तक केंद्रित काम, 11 से 12 तक ईमेल चेक करना और 12 से 1 तक मीटिंग्स। इससे आपका समय ज्यादा व्यवस्थित होगा। छोटे ब्रेक लें। हर 90 मिनट के केंद्रित काम के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। लॉरा कहती हैं कि यह आपके दिमाग को रिचार्ज करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। काम को प्रभावी बनाने का असर। लॉरा एक प्रेरणादायक कहानी बताती हैं। एक बिजनेस ओनर जो हर हफ्ते 70 घंटे काम करता था, उसने अपनी टाइम डायरी देखी और पाया कि वह 25 घंटे बेकार की चीजों
जैसे अनावश्यक मीटिंग्स और बार बार ईमेल चेक करना में बिता रहा था। उसने फैसला किया कि वह अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बनाएगा। उसने हर दिन सुबह 3 घंटे बिना किसी रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसने अनावश्यक मीटिंग्स को हटा दिया, जैसा कि तीसरे अध्याय में चर्चा की गई, और अपने ईमेल चेक करने का समय दिन में 2 बार सुबह 11 और शाम 4 तक सीमित कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वह 70 घंटे की जगह सिर्फ 40 घंटे काम करके वही नतीजे हासिल करने लगा। बचे हुए 30 घंटों को उसने अपनी सेहत, जिम जाने और अपने परिवार के साथ बिताने में लगाया। उसने कहा कि पहली बार उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी को सही मायने में जी रहा है। काम के घंटों को कम करना, नतीजे बढ़ाना। लॉरा इस बात पर जोर देती है कि केंद्रित और प्रभावी काम करने से हम अपने काम के घंटों को कम कर सकते हैं, लेकिन नतीजे बढ़ा सकते हैं। वह कहती हैं कि ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा घंटे काम करने से ज्यादा हासिल होगा, लेकिन यह गलत है। लॉरा बताती हैं कि 40 घंटे का केंद्रित काम 70 घंटे के बिखरे हुए काम से ज्यादा प्रभावी होता है। वह कहती हैं कि जब हम अपने काम को प्रभावी बनाते हैं तो हम न सिर्फ अपने करियर में तरक्की करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं जैसे परिवार, सेहत और शौक के लिए भी समय निकाल पाते हैं। एक टीचर जो हर हफ्ते 50 घंटे काम करती थी, उसने पाया कि वह 15 घंटे बेकार की चीजों जैसे बार बार ईमेल चेक करना और अनावश्यक पेपर वर्क में बिता रही थी। उसने अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बनाने का फैसला किया। उसने हर दिन सुबह 2 घंटे बिना किसी रुकावट के अपनी क्लास की प्लानिंग और ग्रेडिंग में बिताने शुरू किए। उसने अपने ईमेल चेक करने का समय दिन में सिर्फ 1 बार तक सीमित कर दिया और अनावश्यक पेपर वर्क को डेलीगेट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वह 50 घंटे की जगह सिर्फ 35 घंटे काम करके वही नतीजे हासिल करने लगी। बचे हुए 15 घंटों को उसने अपने शौक पेंटिंग करने में लगाया और उसने 1 साल बाद अपनी पहली आर्ट एग्जीबिशन आयोजित की। केंद्रित और प्रभावी काम के फायदे। लॉरा इस अध्याय में केंद्रित और प्रभावी काम के कई फायदों पर जोर देती हैं। ज्यादा प्रोडक्टिविटी। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। कम तनाव। केंद्रित काम करने से आपका तनाव कम होता है, क्योंकि आप अपने काम को जल्दी और अच्छी तरह से पूरा कर लेते हैं। ज्यादा समय अपनी प्राथमिकताओं के लिए। जब आप अपने काम को प्रभावी बनाते हैं तो आपके पास अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं जैसे परिवार, सेहत और शौक के लिए ज्यादा समय बचता है। संतुष्टि का एहसास। जब आप अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं और अपने नतीजे देखते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा संतुष्टि मिलती है। केंद्रित और प्रभावी। लॉरा इस अध्याय को एक प्रेरणादायक संदेश के साथ खत्म करती है। आपके पास अपने इसको पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है, बस आपको अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बनाना होगा। वह कहती हैं कि जब हम अपने काम के घंटों को बर्बाद होने से बचाते हैं तो हम न सिर्फ अपने करियर में तरक्की करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। अब जब आपने अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बना लिया है तो क्या होगा अगर आप अपने खाली समय को सार्थक गतिविधियों में बदल दें, जो आपकी जिंदगी को और ज्यादा खुशहाल बनाएं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने खाली समय को सार्थक बना सकते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकें। अध्याय अपने खाली समय को सार्थक बनाएं। खाली समय, बर्बादी या अवसर। लॉरा इस अध्याय की शुरुआत एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करती हैं। आप अपने खाली समय को कैसे बिताते हैं? क्या आप इसे बर्बाद करते हैं या इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का अवसर बनाते हैं? वह कहती हैं कि ज्यादातर लोग अपने खाली समय को बेकार की चीजों में बिता देते हैं, जैसे कि घंटों टीवी देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या ऐसी गतिविधियां करना जो न तो खुशी देती हैं और न ही कोई मूल्य जोड़ती हैं। लॉरा बताती है कि अगर हम अपने हफ्ते के 168 घंटों का हिसाब करें, जैसा कि पहले अध्याय में टाइम ट्रैकिंग के जरिए किया गया, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास हर हफ्ते 20-30 घंटे खाली समय होता है। वह समय जो हम काम, नींद और जरूरी कामों के बाद बचा लेते हैं। लॉरा पूछती हैं, अगर आपके पास हर हफ्ते 20-30 घंटे खाली समय है तो आप इसे कैसे बिता रहे हैं? वह कहती हैं कि यह खाली समय एक अनमोल अवसर है। यह वह समय है जिसे हम अपनी जिंदगी को समृद्ध बनाने, नई चीजें सीखने और अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं तो हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मौकों को खो देते हैं। खाली समय को बर्बाद करने की आदत। लॉरा बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने खाली समय को बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। वह एक उदाहरण देती हैं।
एक व्यक्ति जो हर हफ्ते 25 घंटे टीवी देखने में बिता रहा था। उसने अपनी टाइम डायरी देखी और पाया कि वह हर दिन औसतन 3-4 घंटे टीवी के सामने बैठा रहता था। उसने यह भी देखा कि टीवी देखने से उसे न तो खुशी मिल रही थी और न ही उसकी जिंदगी में कोई मूल्य जुड़ रहा था। बस आदतन टीवी चालू कर देता था। लॉरा कहती हैं कि यह एक आम समस्या है। हम अपने खाली समय को डिफॉल्ट मोड में बिता देते हैं, बिना यह सोचे कि हम इसे कैसे सार्थक बना सकते हैं। लॉरा एक और उदाहरण देती हैं। एक युवा प्रोफेशनल जो हर हफ्ते 15 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा था। उसने पाया कि वह हर दिन 2-3 घंटे अपने फोन पर स्क्रॉल करता था। उसने यह भी देखा कि सोशल मीडिया पर बिताया गया समय उसे तनाव और तुलना की भावना दे रहा था, बजाय खुशी या प्रेरणा के। लॉरा कहती हैं कि हमें अपने खाली समय को बर्बाद करने का वाली इन आदतों को पहचानना होगा और उन्हें बदलना होगा। खाली समय को सार्थक बनाने के तरीके। लॉरा हमें अपने खाली समय को सार्थक बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके सिखाती हैं। नई स्किल सीखें। अपने खाली समय को नई चीजें सीखने में लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा से एक नई भाषा सीखना चाहते थे, तो हर हफ्ते 10 घंटे उस भाषा को सीखने में बिताएं। लॉरा एक प्रेरणादायक कहानी बताती हैं। एक बिजनेस वुमन जो हर हफ्ते 10 घंटे टीवी देखती थी, उसने उस समय को एक नई भाषा स्पेनिश सीखने में लगाया। उसने हर दिन 1-2 घंटे स्पेनिश सीखने में बिताए और 1 साल बाद वह स्पेनिश में धारा प्रवाह बोलने लगी। उसने अपनी नई स्किल का उपयोग अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किया, जिससे उसकी करियर में तरक्की हुई। रिश्तों को मजबूत करें। अपने खाली समय को अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में लगाएं। लॉरा कहती हैं कि हमें अपने खाली समय को अपने परिवार हैं, दोस्तों या पार्टनर के साथ बिताना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते मजबूत हों। वह एक उदाहरण देती हैं। एक पिता जो हर हफ्ते 12 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा था, उसने उस समय को कम करके अपने बच्चों के साथ बिताने का फैसला किया। उसने हर शाम अपने बच्चों के साथ 1 घंटा खेलने और कहानियां सुनाने में बिताना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उसके बच्चों के साथ उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया और उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी मिलने लगी। शौक को समय दें। अपने खाली समय को उन शौक में लगाएं जो आपको खुशी देते हैं। लॉरा कहती हैं कि हमें अपने खाली समय को उन गतिविधियों में बिताना करनी चाहिए जो हमें रिचार्ज करें, जैसे कि मेडिटेशन करना, सैर पर जाना या किताब पढ़ना। वह कहती हैं कि यह हमें तरोताजा रखता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। खाली समय को सार्थक बनाने का असर। लॉरा एक प्रेरणादायक कहानी बताती हैं। एक माँ जो हर हफ्ते 20 घंटे सोशल मीडिया और टीवी में बिता रही थी, उसने अपनी टाइम डायरी देखी और फैसला किया कि वह अपने खाली समय को सार्थक बनाएगी। उसने 10 घंटे अपने शौक, किताब पढ़ने में बिताने शुरू किए। 10 घंटे अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में लगाए। उसने हर हफ्ते 5 नई किताबें पढ़ी, जिससे उसे नई चीजें सीखने का मौका मिला और अपने बच्चों के साथ हर शाम खेलने और बात करने से उसका उनके साथ रिश्ता मजबूत हुआ। उसने कहा कि पहली बार उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रही है। लॉरा एक और उदाहरण देती हैं। एक युवा प्रोफेशनल जो हर हफ्ते 15 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा था, उसने उस समय को कम करके एक नई स्किल, फोटोग्राफी, सीखने में लगाया। उसने हर हफ्ते 10 घंटे फोटोग्राफी में बिताए और 1 साल बाद उसने अपनी फोटोग्राफी की एक छोटी प्रदर्शनी आयोजित की। उसकी तस्वीरें इतनी अच्छी थीं कि एक स्थानीय गैलरी ने उसे अपने यहाँ काम करने का ऑफर दिया। लॉरा कहती हैं कि अगर उसने अपने खाली समय को सार्थक नहीं बनाया होता, तो शायद वह कभी अपने जुनून को करियर में नहीं बदल पाता। खाली समय को सार्थक बनाने के फायदे। लॉरा इस अध्याय में खाली समय को सार्थक बनाने के कई फायदों पर जोर देती हैं। खुशी और संतुष्टि। जब आप अपने खाली समय को सार्थक गतिविधियों में बिताते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। नई स्किल्स और उपलब्धियां। अपने खाली समय को नई चीजें सीखने में लगाने से आप नई स्किल्स हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में नई उपलब्धियां जोड़ सकते हैं। मजबूत रिश्ते। अपने खाली समय को अपने प्रियजनों के साथ बिताने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। रिचार्ज और तरोताजा। सार्थक गतिविधियां आपको रिचार्ज करती हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति बढ़ती है। खाली समय को सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा। लॉरा इस अध्याय को एक प्रेरणादायक संदेश के साथ खत्म करती हैं। आपका खाली समय आपकी जिंदगी को बदलने का एक अनमोल अवसर है। इसे बर्बाद न करें। वह कहती हैं कि जब हम अपने खाली समय को सार्थक गतिविधियों में बिताते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में बदल सकते हैं।
अब जब आपने अपने खाली समय को सार्थक बना लिया है, तो क्या होगा अगर आप अपने सप्ताहांत को इस तरह से प्लान करें कि वह आपकी जिंदगी को और ज्यादा खुशहाल और संतुलित बना दे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप हर हफ्ते तरोताजा और प्रेरित महसूस करें। छठा अध्याय, सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए इस्तेमाल करें। सप्ताहांत 48 घंटों का अनमोल तोहफा। लॉरा इस अध्याय की शुरुआत एक प्रेरणादायक विचार के साथ करती हैं। आपके हफ्ते के 168 घंटों में से 48 घंटे आपके सप्ताहांत के होते हैं। यह एक अनमोल तोहफा है जिसे आप अपनी जिंदगी को रिचार्ज करने और अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगा सकते हैं। वह कहती हैं कि ज्यादातर लोग अपने सप्ताहांत को बिना प्लानिंग के बिता देते हैं, या तो वे इसे बेकार की चीजों जैसे सोशल मीडिया या टीवी में बर्बाद कर देते हैं, या फिर काम के बचे हुए टास्क को पूरा करने में लगा देते हैं। लॉरा पूछती हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सप्ताहांत के 48 घंटे आपकी जिंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं, अगर आप उन्हें सही तरीके से उपयोग करें? लॉरा बताती हैं कि सप्ताहांत हमारे हफ्ते का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें रिचार्ज करने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपनी जिंदगी को संतुलित करने का मौका देता है। वह कहती हैं कि अगर हम अपने सप्ताहांत को सही तरीके से प्लान करें, तो हम हर हफ्ते की शुरुआत तरोताजा, प्रेरित और खुशहाल तरीके से कर सकते हैं। सप्ताहांत को बर्बाद करने की आदत। लॉरा बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने सप्ताहांत को बिना किसी सोच विचार के बिता देते हैं। वह एक उदाहरण देती हैं। एक व्यक्ति जो हर सप्ताहांत 20 घंटे टीवी देखने और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बिता रहा था। उसने अपनी टाइम डायरी, पहले अध्याय में चर्चा की गई, देखी और पाया कि वह अपने 48 घंटों में से आधा समय बेकार की चीजों में बिता रहा था। उसने यह भी देखा कि सप्ताहांत के बाद वह थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करता था, क्योंकि उसने न तो खुद को रिचार्ज किया और न ही अपने रिश्तों को समय दिया। लॉरा कहती हैं कि यह एक आम समस्या है। हम अपने सप्ताहांत को डिफॉल्ट मोड में बिता देते हैं, बिना यह सोचे कि हम इसे कैसे सार्थक बना सकते हैं। सप्ताहांत को रिचार्ज करने के लिए उपयोग करें। लॉरा सुझाव देती हैं कि हमें अपने सप्ताहांत का एक हिस्सा खुद को रिचार्ज करने में बिताना चाहिए। वह कहती हैं कि सप्ताहांत वह समय है जब हम अपने दिमाग और शरीर को तरोताजा कर सकते हैं, ताकि हम नए हफ्ते की शुरुआत ऊर्जा और प्रेरणा के साथ कर सकें। लॉरा हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके सिखाती हैं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। सप्ताहांत में एक लंबी सैर पर जाएं, पार्क में टहलें या किसी नजदीकी पहाड़ी पर हाइकिंग करें। लॉरा कहती हैं कि प्रकृति के साथ समय बिताने से हमारा तनाव कम होता है और हम तरोताजा महसूस करते हैं। मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन। सप्ताहांत में कुछ समय मेडिटेशन या रिफ्लेक्शन के लिए निकालें। उदाहरण के लिए, शनिवार की सुबह 30 मिनट मेडिटेशन करें और अपने हफ्ते के बारे में सोचें। क्या अच्छा हुआ और अगले हफ्ते क्या बेहतर कर सकते हैं। अपने शौक को समय दें। सप्ताहांत में अपने शौक के लिए समय निकालें, जैसे कि पेंटिंग करना, किताब पढ़ना या गार्डनिंग करना। लॉरा कहती हैं कि यह हमें रिचार्ज करता है और हमें खुशी देता है। लॉरा एक उदाहरण देती हैं। एक बिजनेस वुमन जो हर सप्ताहांत अपने काम के बचे हुए टास्क को पूरा करने में बिता रही थी, उसने फैसला किया कि वह अपने सप्ताहांत को रिचार्ज करने में लगाएगी। उसने शनिवार की सुबह 2 घंटे एक नजदीकी पार्क में सैर करने में बिताए और रविवार की दोपहर 2 घंटे अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने में लगाए। नतीजा यह हुआ कि वह सोमवार को तरोताजा और प्रेरित महसूस करने लगी और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सप्ताहांत को रिश्तों के लिए उपयोग करें। लॉरा इस बात पर जोर देती हैं कि हमें अपने सप्ताहांत का एक बड़ा हिस्सा अपने रिश्तों को मजबूत करने में बिताना करते हैं, तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं और सप्ताहांत के बाद हमें थकान के बजाय ताजगी और खुशी का एहसास होता है। सप्ताहांत को सार्थक बनाने का असर। लॉरा एक प्रेरणादायक कहानी बताती हैं। एक माँ जो हर सप्ताहांत अपने काम के बचे हुए टास्क को पूरा करने और सोशल मीडिया पर समय बिताने में बिता रही थी। उसने फैसला किया कि वह अपने सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए उपयोग करेगी। उसने शनिवार की सुबह अपने बच्चों के साथ नाश्ता करने और उनके साथ पार्क में पिकनिक प्लान करें। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम। अगर आपका पार्टनर है तो सप्ताहांत में उनके साथ कुछ खास समय बिताएं, जैसे कि एक डेट नाइट प्लान करना या साथ में सैर पर जाना। लॉरा एक प्रेरणादायक कहानी बताती हैं। एक पिता जो हर सप्ताहांत अपने काम के बचे हुए टास्क को पूरा करने में बिता रहा था, उसने अपनी टाइम डायरी देखी और फैसला किया कि वह अपने सप्ताहांत को अपने रिश्तों के लिए उपयोग करेगा। उसने शनिवार की सुबह अपने बच्चों के साथ नाश्ता करने और उनके साथ पार्क में खेलने का समय निकाला
और रविवार की शाम अपनी पत्नी के साथ एक डेट नाइट प्लान की। नतीजा यह हुआ कि उसके परिवार के साथ उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया और उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलने लगी। सप्ताहांत को प्लान करने का महत्व। लॉरा इस बात पर जोर देती हैं कि हमें अपने सप्ताहांत को पहले से प्लान करना चाहिए। वह कहती हैं कि अगर हम अपने सप्ताहांत को बिना किसी प्लानिंग के बिताते हैं तो हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। लॉरा सुझाव देती हैं कि हमें हर शुक्रवार शाम को अपने सप्ताहांत के 48 घंटों को प्लान करना चाहिए। उदाहरण के लिए शनिवार सुबह परिवार के साथ नाश्ता और पार्क में सैर, शनिवार दोपहर अपने शौक जैसे पेंटिंग या किताब पढ़ना के लिए 2 घंटे, शनिवार शाम दोस्तों के साथ डिनर, रविवार सुबह मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए 1 घंटा, फिर एक लंबी सैर, रविवार दोपहर परिवार के साथ एक छोटी आउटिंग, रविवार शाम पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम। लॉरा कहती हैं कि जब हम अपने सप्ताहांत को प्लान करते हैं तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं और सप्ताहांत के बाद हमें थकान के बजाय ताजगी और खुशी का एहसास होता है। सप्ताहांत को सार्थक बनाने का असर। लॉरा एक प्रेरणादायक कहानी बताती हैं। एक माँ जो हर सप्ताहांत अपने काम के बचे हुए टास्क को पूरा करने और सोशल मीडिया पर समय बिताने में बिता रही थी। उसने फैसला किया कि वह अपने सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए उपयोग करेगी। उसने शनिवार की सुबह अपने बच्चों के साथ नाश्ता करने और उनके साथ पार्क में खेलने का समय निकाला। शनिवार की दोपहर 2 घंटे अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने में बिताए और रविवार को अपने पति के साथ एक छोटी पिकनिक प्लान की। नतीजा यह हुआ कि वह सोमवार को तरोताजा और प्रेरित महसूस करने लगी। उसके बच्चों और पति के साथ उसका रिश्ता मजबूत हुआ और उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा संतुष्टि मिलने लगी। सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए उपयोग करने के फायदे। लॉरा इस अध्याय में सप्ताहांत को सार्थक बनाने के कई फायदों पर जोर देती हैं। तरोताजा और प्रेरित। जब आप अपने सप्ताहांत को रिचार्ज करने में बिताते हैं तो आप नए हफ्ते की शुरुआत तरोताजा और प्रेरित महसूस करते हैं। मजबूत रिश्ते। अपने सप्ताहांत को अपने प्रियजनों के साथ बिताने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी मिलती है। संतुलित जिंदगी। सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए उपयोग करने से आपकी जिंदगी ज्यादा संतुलित बनती है और आप अपने काम और निजी जिंदगी के बीच बेहतर तालमेल बना पाते हैं। खुशी और संतुष्टि। सार्थक सप्ताहांत बिताने से आपको अपनी सप्ताहांत को सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा। लॉरा इस अध्याय को एक प्रेरणादायक संदेश के साथ खत्म करती हैं। आपके सप्ताहांत के 48 घंटे आपकी जिंदगी को संतुलित और खुशहाल बनाने का एक अनमोल मौका है। इसे बर्बाद न करें। सीखिए कि वह कहती हैं कि जब हम अपने सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए उपयोग करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि हर हफ्ते को एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरू कर सकते हैं। अब जब आपने अपने सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए उपयोग करना सीख लिया है तो क्या होगा अगर आप अपने हर दिन को छोटे छोटे बदलावों के जरिए और ज्यादा सार्थक बना दें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप छोटे छोटे बदलावों से अपनी जिंदगी में बड़ा असर डाल सकते हैं ताकि आप अपने 168 घंटों का पूरा फायदा उठा सकें। रोचकता। लॉरा की किताब में दिए गए वास्तविक उदाहरणों जैसे बिजनेस वुमन, पिता और माँ की कहानी को शामिल करके इसे रोचक बनाया गया ताकि दर्शक इन कहानियों से प्रेरणा ले सकें और अपने सप्ताहांत को सार्थक बनाने की प्रेरणा पाएं। शिक्षाप्रद। सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए उपयोग करने के प्रैक्टिकल तरीके जैसे प्रकृति के साथ समय बिताना, परिवार के साथ नाश्ता करना, सप्ताहांत को प्लान करना और इसके फायदों को विस्तार से समझाया गया ताकि दर्शक इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। 168 hours, you have more time than you think। किताब का 7वां और अंतिम अध्याय जिसका शीर्षक है छोटे छोटे बदलावों से बड़ा असर, हमें सिखाता है कि अपने हफ्ते के 168 घंटों को सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें बड़े बदलावों की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बदलाव भी हमारी जिंदगी में बड़ा असर डाल सकते हैं। लेखिका लॉरा वैंडरकाम इस अध्याय में हमें बताती हैं कि कैसे हम छोटे छोटे कदमों के जरिए अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। चूंकि यह किताब का आखिरी अध्याय है, मैं इसे विस्तार से लिखूंगा और अंत में कुछ प्रेरणादायक सुझाव भी दूंगा ताकि दर्शक इस किताब की जानकारी को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें और आगे बढ़ सकें। 7वां अध्याय, छोटे छोटे बदलावों से बड़ा असर, छोटे बदलावों की शक्ति। लॉरा इस अध्याय की शुरुआत एक प्रेरणादायक विचार के साथ करती हैं। आपको अपनी जिंदगी को
बदलने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। ये वह कहती हैं कि ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि समय प्रबंधन के लिए उन्हें अपनी पूरी जिंदगी को उलट पुलट करना होगा, लेकिन यह सच नहीं है। लॉरा बताती हैं कि छोटे छोटे बदलाव, जैसे हर दिन 15 मिनट पहले उठना या दिन में 30 मिनट अपनी प्राथमिकता को देना, हमारे हफ्ते के 168 घंटों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लॉरा पूछती हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन के सिर्फ 15 मिनट भी आपकी जिंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं? वह कहती हैं कि अगर हम हर दिन छोटे छोटे बदलाव करें तो ये बदलाव समय के साथ बड़े नतीजे ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 15 मिनट पहले उठते हैं तो हफ्ते में आपके पास 105 मिनट, लगभग 2 घंटे अतिरिक्त होंगे। इन 2 घंटों को आप अपनी प्राथमिकता, जैसा कि दूसरे अध्याय में चर्चा की गई, को दे सकते हैं, जैसे कि अपनी सेहत का ख्याल रखना, एक नई स्किल सीखना या अपने परिवार के साथ समय बिताना। छोटे बदलावों के बड़े नतीजे। लॉरा इस अध्याय में कई उदाहरण देती हैं कि कैसे छोटे बदलावों ने लोगों की जिंदगी में बड़ा असर डाला। वह एक प्रेरणादायक कहानी बताती हैं। एक माँ जो हमेशा से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास समय नहीं है। उसने फैसला किया कि वह हर दिन सिर्फ 15 मिनट सुबह जल्दी उठकर योग करेगी। उसने हर दिन सुबह 6:45 के बजाय 6:30 बजे उठना शुरू किया और 15 मिनट योग करने में बिताए। हफ्ते में यह 105 मिनट हुए और 1 साल बाद उसने पाया कि उसने अपनी सेहत में बड़ा बदलाव ला लिया था। वह ज्यादा फिट और ऊर्जावान महसूस करने लगी और उसका तनाव भी कम हो गया। लॉरा कहती हैं कि यह छोटा सा बदलाव, हर दिन 15 मिनट पहले उठना, उस माँ की जिंदगी में एक बड़ा असर लाया। लॉरा एक और उदाहरण देती हैं। एक युवा प्रोफेशनल जो हमेशा से एक किताब लिखना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास समय नहीं है। उसने फैसला किया कि वह हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपनी किताब लिखने में बिताएगा। उसने हर सुबह 30 मिनट पहले उठना शुरू किया और 7 से 7:30 तक लिखने में बिताया। हफ्ते में यह 3.5 घंटे हुए और 1 साल बाद उसने अपनी किताब पूरी कर ली। उसकी किताब पब्लिश हुई और उसने अपने सपने को हकीकत में बदल लिया। लॉरा कहती हैं कि अगर उसने यह छोटा सा बदलाव, हर दिन 30 मिनट लिखना, नहीं किया होता तो शायद वह कभी अपनी किताब पूरी नहीं कर पाता। छोटे बदलावों को लागू करने के तरीके। लॉरा हमें छोटे बदलावों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके सिखाती हैं। 15 मिनट का नियम। हर दिन सिर्फ 15 मिनट अपनी प्राथमिकता को दें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो हर दिन 15 मिनट सैर करें। अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो हर दिन 15 मिनट उस स्किल को सीखने में बिताएं। लॉरा कहती हैं कि 15 मिनट की छोटी अवधि भी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। सुबह जल्दी उठें। हर दिन 15-30 मिनट पहले उठें और उस समय को अपनी प्राथमिकता को दें। लॉरा कहती हैं कि सुबह का समय सबसे शांत और प्रोडक्टिव होता है और इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए उपयोग करना चाहिए। छोटे समय के ब्लॉक का उपयोग करें। अपने दिन में छोटे छोटे समय के ब्लॉक, टाइम ब्लॉक्स का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 10 मिनट का खाली समय है तो उसमें एक किताब का एक पेज पढ़ें या अपने दोस्त को फोन करके हालचाल पूछें। लॉरा कहती हैं कि छोटे छोटे समय के टुकड़े भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक आदत बनाएं। अपने छोटे बदलाव को एक आदत में बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 15 मिनट सैर करना चाहते हैं तो इसे हर दिन एक ही समय पर करें ताकि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। छोटे बदलावों का असर। समय के साथ बड़ा बदलाव। लॉरा इस बात पर जोर देती हैं कि छोटे बदलाव समय के साथ बड़े नतीजे लाते हैं। वह कहती हैं कि अगर आप हर दिन 15 मिनट अपनी प्राथमिकता को देते हैं तो हफ्ते में यह 105 मिनट, लगभग 2 घंटे होते हैं। 1 साल में यह 5,460 मिनट, लगभग 41 घंटे होते हैं। इन 41 घंटों में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे वह एक नई स्किल सीखना हो, अपनी सेहत को बेहतर बनाना हो या अपने सपनों को पूरा करना हो। लॉरा एक और प्रेरणादायक कहानी बताती हैं। एक बिजनेस लीडर जो हमेशा से अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास समय नहीं है। उसने फैसला किया कि वह हर दिन सिर्फ 15 मिनट अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगा। उसने हर शाम 7 से 7:15 तक अपने बच्चों के साथ खेलने या बात करने का समय निकाला। हफ्ते में यह 105 मिनट हुए और 1 साल बाद उसने पाया कि उसने अपने बच्चों के साथ 41 घंटे बिताए, लगभग 4 दिन।
इस छोटे से बदलाव ने उसके बच्चों के साथ उसके रिश्ते को मजबूत कर दिया और उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलने लगी। छोटे बदलावों के फायदे। लॉरा इस अध्याय में छोटे बदलावों के कई फायदों पर जोर देती है। आसान शुरुआत। छोटे बदलाव करना आसान होता है और यह हमें बड़े बदलावों के लिए प्रेरित करता है। समय के साथ बड़ा असर। छोटे बदलाव समय के साथ बड़े नतीजे लाते हैं, जैसे कि एक नई स्किल सीखना, अपनी सेहत को बेहतर बनाना या अपने रिश्तों को मजबूत करना। कम तनाव। छोटे बदलाव करने से तनाव कम होता है क्योंकि हमें अपनी पूरी जिंदगी को एक साथ बदलने की जरूरत नहीं होती। खुशी और संतुष्टि। जब हम छोटे बदलावों के जरिए अपनी प्राथमिकताओं को समय देते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। किताब का अंतिम संदेश। लॉरा इस अध्याय को किताब के मुख्य संदेश के साथ खत्म करती हैं। आपके पास जितना समय है उससे कहीं ज्यादा है, बस आपको इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखना है। वह कहती हैं कि अगर हम अपने हफ्ते के 168 घंटों को सही तरीके से प्रबंधित करें, अपने समय का हिसाब रखें। पहला अध्याय, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। दूसरा अध्याय, कम महत्वपूर्ण कामों को हटाएं या आउटसोर्स करें। तीसरा अध्याय, अपने काम को केंद्रित और प्रभावी बनाएं। चौथा अध्याय, अपने खाली समय को सार्थक बनाएं। पांचवा अध्याय, अपने सप्ताहांत को रिचार्ज और रिश्तों के लिए उपयोग करें। छठा अध्याय, और छोटे छोटे बदलाव करें। सातवां अध्याय, तो हम अपनी जिंदगी को सार्थक, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। लॉरा कहती हैं कि समय की कमी एक बहाना है। अगर हम अपने 168 घंटों को सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने करियर में सफलता पा सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वह हमें प्रेरित करती हैं कि हम आज से ही अपने समय को एक कीमती संसाधन की तरह देखें और हर घंटे को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाएं। दर्शकों के लिए प्रेरणादायक सुझाव। इस किताब की जानकारी को अपनी जिंदगी में लागू करें। अब जब आपने 168 आवर्स किताब के सभी 7 अध्यायों को समझ लिया है, तो यह समय है कि आप इस जानकारी को अपनी जिंदगी में लागू करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक सुझाव हैं जो आपको इस किताब के विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आज से टाइम डायरी शुरू करें। आज ही एक नोटबुक लें या अपने फोन में एक टाइम ट्रैकिंग ऐप जैसे टॉगल डाउनलोड करें और अपने हफ्ते के 168 घंटों का हिसाब रखना शुरू करें। हर दिन यह नोट करें कि आपने अपना समय कहाँ बिताया और हफ्ते के अंत में विश्लेषण करें कि आप कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं और उसे कैसे बचा सकते हैं। यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और समय दें। एक कागज लें और अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें लिखें, जैसे परिवार, करियर, सेहत और शौक। इनमें से 2-3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों को चुनें और हर हफ्ते उन्हें कम से कम 20-30 घंटे देने का लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी प्राथमिकता अपनी सेहत है तो हर हफ्ते 20 घंटे व्यायाम, योग और स्वस्थ खाना बनाने में बिताएं। बेकार की चीजों को हटाएं और आउटसोर्स करें। अपनी टाइम डायरी देखें और उन गतिविधियों को पहचानें जो आपकी प्राथमिकताओं में नहीं आती। इनमें से कुछ को हटा दें, जैसे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना, और कुछ को आउटसोर्स करें, जैसे घर की सफाई या ग्रोसरी शॉपिंग। इससे आपके पास अपनी प्राथमिकताओं के लिए ज्यादा समय होगा। इस अध्याय को विस्तार से लिखने का कारण। रोचकता। लॉरा की किताब में दिए गए वास्तविक उदाहरणों जैसे माँ, युवा प्रोफेशनल और बिजनेस लीडर की कहानी को शामिल करके इसे रोचक बनाया गया ताकि दर्शक इन कहानियों से प्रेरणा ले सकें और छोटे बदलावों की शक्ति को समझ सकें। शिक्षाप्रद। छोटे बदलावों को लागू करने के प्रैक्टिकल तरीके, जैसे 15 मिनट का नियम, सुबह जल्दी उठना, छोटे समय के ब्लॉक का उपयोग और इसके फायदों को विस्तार से समझाया गया ताकि दर्शक इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। सटीकता। यह सुनिश्चित किया गया कि सारांश पूरी तरह से किताब के 7वें अध्याय पर आधारित हो, जिसमें लॉरा के मूल विचारों जैसे छोटे बदलावों की शक्ति, समय के साथ बड़ा असर को बिना किसी बदलाव के शामिल किया गया। प्रेरणा और सुझाव। चूंकि यह आखिरी अध्याय है, मैंने अंत में प्रेरणादायक सुझाव जोड़े ताकि दर्शक इस किताब की जानकारी को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। वीडियो के अंत में, क्या आप भी अपने 168 घंटों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कौन से 3 काम हैं जिन्हें आप अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहेंगे? क्या आप अपने पूरे हफ्ते की टाइम ट्रैकिंग करने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को पूरा देखें
और अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से जीना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग किताबों के बारे में जान सकें। अब अगली बुक कौन सी होनी चाहिए, कमेंट में बताइए।